जैसा आपको बताया गया, आज हम 12वें अध्याय की 4 से 6 भूमिका से विवेचन करते हैं। इस अध्याय में जैसा आपने सबने सुना ही है, अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करते हुए भक्तों के लक्षण बताए गए। अर्जुन प्रारंभ में अर्जुन के मन में ये सहज जिज्ञासा हुई, क्या कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वालों में दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। यहाँ से इस अध्याय का प्रारंभ हुआ था। इस जिज्ञासा के आधार पर ही इस अध्याय का प्रारंभ होता है। प्रत्येक के जीवन में देखिए, प्रत्येक के जीवन में प्रेम का सामंजस्य और प्रेम का व्यवहार होता ही है। प्रेम को संसार में संभव है, और ये जो प्रेम का द्वार है, इससे हम बाहर और भीतर दोनों दिशा में यात्रा करते हैं। नेत्र जो हमारे देखते हैं, धीरे धीरे जो कुछ भी हम देखते हैं उससे हमारा मोह हो जाता है। ये बाह्य जगत की यात्रा, ये बाह्य जगत की यात्रा। इस बाह्य जगत को बुद्धि से समझा जा सकता है, तर्क से, नियमों से, गणित के आधार पर बाह्य जगत को जाना जा सकता है। मगर जब आप नेत्र बंद करें और यात्रा की दिशा भी बदलकर भीतर प्रवेश करें, अपने यहाँ हृदय के माध्यम से ही प्रवेश होगा, यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं। हृदय के माध्यम भावों की यहाँ प्रधानता होगी, बुद्धि यहाँ पर अनुपयोगी हो जाएगी। प्रेम की दिशा परिवर्तन, प्रेम की इस दिशा परिवर्तन से यह जो प्रेम बाह्य जगत में था, ये भक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। जब आप अंदर भाव में ले जाएंगे, यह यात्रा चैतन्य की ओर की है। यहाँ श्रद्धा का उदय होता है, यहाँ तर्क और बुद्धि की कोई मार्ग नहीं, कोई आवश्यकता। भगवान ने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ और ये कहा, श्रेष्ठता के लक्षणों की उन्होंने विस्तृत चर्चा की। अहंकार विसर्जन, यहाँ भक्ति भाव में अहंकार विसर्जन प्रथम है। भक्ति का प्रारंभ ही समर्पण से, स्वयं के मिटने से होता है, तो अहंकार का विसर्जन यहाँ प्रारंभ में ही होता है। भगवान ने भक्ति को श्रेष्ठतम योग कहा है। यहाँ दो श्रेष्ठतम योग कहा है, यहाँ दो, यानी भक्त और भगवान दो होते हुए भी एक का अनुभव होता है। होते दो है मगर अनुभव एक का होता है। यही योग श्रेष्ठतम योग है, यही परम समाधि है। परमात्मा चाहता है, क्या चाहता है? हम उसकी ओर एक दो कदम चलने की पहल करें। जो हम अहंकार के अवरोध के कारण उतना भी नहीं कर पाते, एक दो कदम भी चलना हमारे लिए अहंकार के अवरोध के कारण मुश्किल हो जाता है। फिर वो कहते हैं तुम एक दो कदम चल, शेष कदम तो वह स्वयं चलकर हमसे मिलने आ जाए। भगवान ने सूत्र दिया है, ज्ञान की पूर्णता यही है जब हमें ये प्रतीत हो, इस प्रतीत का उदय हो कि मैं अज्ञानी हूँ। जब ये प्रतीत होने लगे तभी ज्ञान की पूर्णता है। और परखें कि कहीं शास्त्र, बड़े बड़े सिद्धांत हमारे लिए बंधन तो नहीं बन गए। बुद्धि से नीचे सरकना होगा, हृदय के समीप आना। देखिए, प्रेम प्राणी की स्वाभाविक और नैसर्गिक आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम एक गहरी श्वास है, भीतर छिपा प्राण उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रेम के लिए मगर श्वास मात्र ली ही नहीं जाती, छोड़ना भी पड़ता है। यानी प्रेम लेना ही नहीं है, देना भी है। खाली लेना नहीं है, प्रेम देना भी होता है। यदि ये प्रेम की भूख परमात्मा की ओर, स्वयं के भीतर को मोड़ दे, तो यही प्रेम। जो प्रेम की ओर लेस मात्र भी उत्सुक ना हो, उसके लिए निराकार मार्ग, वह रसीन सूखा सूखा सा है। ये जान लें, अर्जुन के लिए ये कहा गया कि सगुण उपासना श्रेष्ठ। अर्जुन सामने था, और अगर बुद्ध भगवान ऐसा कोई होता तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ।
ये बात है। वो किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से बात कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन की जो व्यक्तित्व है उसको देख के उन्होंने ये कहा कि सगुण मार्ग ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। अब कृष्ण कहते हैं जो भक्तजन अति श्रेष्ठ शुद्धा से युक्त हो, मेरे सगुण स्वरूप को भजते हो, उसे मैं उत्तम योगी अति श्रेष्ठ मानता हूँ। भजन, भजन क्या है? भजन यानी सब ओर से उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, फिर जो किया जाता है वह भजन हो जाता है। यदि आप उसकी प्रतिध्वनि हर तरफ से सुनेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, कबीरदास जी ने यहाँ तक कहा था कि मैं उठूं बैठूं चलूं सब तेरा भजन। भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार मार्ग से भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है। मात्र पथ पूजा विधियां अलग अलग होंगी, पर मंजिल पर पहुंचने पर सारे भेद शुरू में लगेगा बहुत फर्क है, बहुत विधियां अलग है। ज्ञान मार्ग से चलने वालों को शून्य होना होता है। ज्ञान मार्ग से चलने वालों को शून्य होना पड़ता है, पर भक्ति मार्ग से चलने वालों को पूर्ण होना पड़ता है। पर समझने की बात यहाँ यह है, जान लें कि शून्यता और पूर्णता एक ही घटना के नाम है। ये आध्यात्मिक रहस्य समझें आप। समानता दोनों में क्या है? हमको नहीं लगती कि समानता, शून्यता पूर्णता में बड़ा फर्क है। मान लो कहते हैं बहुत बड़ी समानता है, दोनों में कुछ जोड़ना संभव नहीं है। ये समानता ना शून्य में आप कुछ जोड़ सकते हो, नहीं तो शून्य कैसे रहेगा? पूर्णता में आप कुछ जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पूर्ण है। इसलिए दोनों में कुछ जोड़ना ही संभव नहीं होता है। ये समानता है। देखिए, अहिंसा मात्र दूसरों को दुख देने का संकल्प, अहिंसा ना देने का, अहिंसा मात्र दूसरों को दुख ना देने का संकल्प। भूल कर को देखिए, एक सिद्धांत जो हमने चर्चा की थी, उन्हें उसको रिपीट कर रहे हैं, जो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है। भूल करके भी किसी को सुख देने का प्रयास मत करो। मात्र अवसर आप जुटा सकते हैं, किसी को आप सुख नहीं दे सकते। सुखी तो वो स्वयं होगा। आपकी सामर्थ्य मात्र यह है कि आप किसी को दुख मत दें। सुख देने की व्यवस्था पर स्वयं हो जाएगी। इस पर अपन ने जब लेक्चर था बहुत विस्तृत चर्चा की थी, अभी तो सूक्ष्म रूप से आपको संदेश के रूप में। निराकार निर्गुण मार्ग कठिन है, दुर्गम है, मार्ग में पीड़ा है, क्लेश है, कष्ट है, तो अकेलापन है। अहंकार पैदा होने की संभावना भी है उस अकेलेपन के मार्ग में। भक्त को तो पहले चरण में ही मिटना होगा, क्योंकि भक्त का परिणाम ही समर्पण से होता है। देखिए, गुरु मार्ग बता देता है, नियम बता देता है, जो नियम से चलता है वो पा लेता है। गुरु नियम बता सकता है, कोई उठाता नहीं है। हम और आप हमेशा ही कहते हैं कोई हमें उठा ले, कोई उठाता नहीं है, कोई उद्धार आपका नहीं करता है। अहंकार का बोझ घटा, प्राणी फिर स्वयं ऊपर। अहंकार का बोझ के कारण ही तो हम नहीं उठ पा रहे, हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा। हमारा आत्मिक उद्धार हमारे अहंकार के बोझ के कारण रुका है। हमारा जो आत्मिक उद्धार नहीं हो पा रहा, अहंकार के बोझ के कारण रुका है। यही बाधा है, सबसे बड़ी बाधा यही है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त को शीघ्र ही मृत्यु रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला मैं हूँ। अब देखिए यहाँ क्या कहा, प्रेमी भक्त। समझे, प्रेम की उच्चतम स्थिति जब होगी तो प्रेमी सहज सहर्ष निसंकोच मर मिटने को तैयार हो। ये प्रेमी का गुण है। इस प्रेम का रूपांतरण जब भक्ति के रूप में होता है तो प्राणी प्रेमी भक्त कहा है। आगे कहा है, तू मेरे में ही मन लगा, तू मेरे में ही बुद्ध लगा। डूब सकता है तो डूब जा, लीन हो जा, पर यदि ये न कर सके, कठिन लगे मुझे, तो तुम अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा है। यानी यदि प्रेम में असमर्थ हो तो योग में उतर कर अभ्यास करो। इसी बार अपन ने जो कहा था कि भगवान ने अगर कोई चीज़ आपको कठिन लगती है तो छोड़ना नहीं है, सरल विधि बताए, और सरल, अभी कई सरल विधियाँ इसको बतानी है। और यदि तुम उसमें भी असमर्थ रहे, योगाभ्यास में भी अगर तुम असमर्थ रहे,
तो भी कर्म करने के ही प्रायण हो, कर्मयोग अंतिम है। तो क्या है, पहले प्रेम से प्रारंभ करें, और ये कहते हैं पहले प्रेम से प्रारंभ करें, हो जाए तो फर्स्ट रेस, ना हो सके तो अभ्यास हो। मान इस अभ्यास को जल्दी मत छोड़ देना, वो कहते हैं वर्षों करना, मेहनत करना, यदि ना हो सके तब कर्मयोग पर उतरना। वो असफलताएं अनिवार्य हैं, तभी तीसरे में सफलता मिलेगी। क्या कारण है इसका, वो ये कहते हैं सीधे सीधे नीचे मत उतरना ना कर्मयोग, पहले 2 असफलताएं प्राप्त करो, ये अंतिम है। जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि अंतिम है, तो तुम उसमें अपनी सर्वस्व क्षमता तभी तो लगा सकोगे, क्योंकि तुम्हें ये एहसास होगा कि अब ये तो अंतिम मार्ग है, इसके बाद कुछ नहीं। तभी आप पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति उस मार्ग में लगा पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं इसको सीधे सीधे मत अडॉप्ट करना, पहले 2 असफलताएं प्राप्त करें। भगवान कृष्ण सबसे निरीह प्राणी का भी उद्धार करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण करुणा है। वो कहते हैं मैंने कर्मयोग का प्राण करने को कहा, उसमें भी ये मानना होता है कि क्या मानना होता है, कर्म प्राण सारे कर्म जो है परमात्मा का, ये मानना होता है। अब भगवान ये कह रहे हैं यदि ये मानना भी तेरे लिए कठिन हो, क्योंकि तुझे तो यही आभास होता है कि मैं ही तो सब काम कर रहा हूँ, तेरा अहंकार ये नहीं मान पाता, तो मात्र सब कर्म को तू भूल कर मेरे लिए कर्म के फल को, सब कर्मों के फल को भूल कर तू मेरे लिए त्याग कर, तू कर्म ना छोड़ सके, कम से कम कर्म का फल ही छोड़ दे। कितने सरल सरल रास्ते, कहते अगर तू ये नहीं मान पा रहा है कि सब काम परमात्मा कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ, तो तुम करो। इसके लिए अगर तुम करना है सिर्फ कर्म का फल ही मेरे ऊपर छोड़ो। क्यों? क्योंकि कर्म का फल तो कोई जानता भी नहीं, इसलिए तू इस चिंता से स्वयं को मुक्त कर ले और मेरे लिए फल को छोड़। आगे भगवान कहते हैं शास्त्रों से कितना भी पता चल जाए, शास्त्र पढ़ने से मतलब परोक्ष ज्ञान उधार का ही होगा। जो कुछ भी आपने शास्त्रों से सीखा वो परोक्ष ज्ञान उधार का ही होगा, वह आपका स्वयं का अनुभव नहीं हो सकता, दूसरे के अनुभव है जो आपको शास्त्रों के द्वारा पता चलेगा। स्व अनुभव होगा ध्यान से। तो कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। परोक्ष ज्ञान जो शास्त्रों से आपने प्राप्त किया उससे भी ध्यान श्रेष्ठ। आगे कहते हैं, पर देखिए कितनी सावधानी बताती है। आगे कहते हैं पर समझो कि ध्यान भी एक कर्म है। आपको लग सकता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यानी मैं ध्यानी हूँ, यह सूक्ष्म अहंकार जागृत। इसलिए वे कहते हैं ध्यान से भी श्रेष्ठ है सब कर्मों का फल मेरे लिए क्या है। ध्यान से भी श्रेष्ठ सब कर्मों का फल त्याग करते ही परम शांति होती। जैसे ही प्रभु पर सब छोड़ा तो अशांत होने के सारे कारण तुरंत हो गए। जब सबको प्रभु पर छोड़ दिया फल तो अशांत कैसे हम हो सकते, सब तुरंत हो गया, क्योंकि हम निर्बोझ हो गए, सारा बोझ हमने हटा। फली की चिंता का बोझ तो आदमी को सब तनाव में रखता है। इस अध्याय के श्लोक 13 से 20 तक प्राणी की मूल जिज्ञासा का विस्तृत विवरण भगवान द्वारा किया गया है। युगों से प्राणी ये जानना चाहता है कि परमात्मा को क्या प्रिय है। युगों से जो उसे प्रिय हो उसी मार्ग पर हम चले। कैसे पता चले कि हम पाप हो गए हैं, कि वह हमें अपने आलिंगन में ले ले, कैसे पता चले? यह जानने के परमात्मा को प्रिय होने का अर्थ है एक शाश्वत नियम जो हमें प्रत्येक क्षण उपलब्ध है। वो नियम जब हम एक विशेष प्रकार के हो जाते हैं, तो ही हम उसके लिए द्वार खोल पाते हैं। तमाम अवरोध जो हमने खड़े किए, उनको हटाना हो। अवरोध हमने खड़े किए, उन अवरोधों को हटाना पड़ेगा, तो द्वार खुलते ही उसका प्रवेश हो जाता है। वह युगों युगों से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम ये अवरोध हटाएं, कि हम अवरोध हटा लें जिससे वो प्रवेश कर ले। खड़ा है तैयार, अवरोध तो हमने लगा रखा है और हम कहते हैं भगवान मिल नहीं रहा। आप अवरोध हटाइए, द्वार खुले, अवरोध हटा, वो प्रवेश करने के लिए तैयार है। और आगे बता रहे हैं वो कैसे हो सकता है, कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं। इसमें वो अब भक्ति की जो लक्षण है, भक्ति का, वो भगवान ने डिटेल में बताया। वो
कहते हैं पहला लक्षण बताया है, शांति को प्राप्त हुआ पुरुष। परमात्मा और हमारे बीच में तूफान है, अशांति का, विचार का, विक्षिप्तता का, पागलपन का, वो हट सके तभी हम शांति को प्राप्त हो सकते। हमारे मन में तूफान चलते रहे, उसको हटाना पड़ेगा। शांति प्राप्त होगी कैसे? ध्यान से, विचार शून्यता से, प्रेम में डूबकर। प्रेममय होने से ये विचार भाव बनते हैं और शांति प्राप्त होती है। सब प्राणियों से द्वेष भाव रहित, दूसरा लक्षण बताया। चित्त शांत होने पर द्वेष भाव तत्काल समाप्त हो जाएगा। जब आपका चित्त शांत होगा तो फिर द्वेष का तो कुछ नहीं है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालुता। स्वार्थ रहित भावना ही परमात्मा में प्रवेश है। स्वार्थ रहित भावना, स्वार्थ बुद्धि अशांति को जन्म देती है। स्वार्थ का प्रयोजन के कारण प्रेम वास्तविक नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ प्रयोजन है आपका कुछ, स्वार्थ व प्रयोजन कहीं आपने जोड़ लिया तो फिर आपका प्रेम वास्तविक हो ही नहीं सकता। सबका प्रेमी यानी प्रेम आनंद बन जाए, कोई भी हो, कोई भी, सभी के प्रति खुले मन से स्वतः प्रेम जागृत हो जाए, फिर प्रेम हमारी श्वास बन जाती है। सबसे प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, कोई दयालुता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्कीम नहीं। हेतु रहित दयालुता, दयालुता क्या है? यानी कोई भी दुखी हो उसकी मदद करना, इसमें हमारी कोई छिपी योजना ना हो, यानी समाज में अपनी छवि बनाने का प्रयास भी ना हो। कई बार हम दयालुता से दिखाते हैं समाज में हमारी छवि बन जाए, वो भी ना हो। आगे उन्होंने कहा ममता रहित प्रेम। प्रेम यदि बहती हुई नदी है तो ममता रुका हुआ जाता है। ममता हटे और प्रेम बढ़े तो ही आप परमात्मा का। अहंकार रहित होना, जितना गहन प्रेम, अहंकार अपने आप शांत और शून्य हो जाता है। जितना गहन व्यापक आपका प्रेम होगा वो आप कर ही जब सकते हो जब आपको अंदर अहंकार शून्यता के भाव करते हैं। अहंकार से सीधे सीधे छुटकारा नहीं हो सकता। हम और आप अक्सर ये प्रयास करते हैं अहंकार से छुटकारा मिलेगा ना, अहंकार से सीधे सीधे छुटकारा नहीं हो सकता। प्रेम बढ़ेगा तो अहंकार पिघलेगा। प्रेम बढ़ाना है, वो हमारे हाथ में है। प्रेम बढ़ाना, सुख और दुख में प्राप्ति में सब होना है। एक लक्षण ये बताया, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो दोनों को त्याग करें वरना दोनों साथ में, दोनों को छोड़ दो, सिक्का ही को छोड़ दो, तब बात अलग है। अगर आप एक को चाहें तो एक पार्ट को चाहें, दोनों पार्ट साथ। और एक बात और उन्होंने बताई है, जितना सुख अधिक उतना बड़ा दुख होना भी निश्चित है। जितना बड़ा सुख जीवन में होगा उतने ही बड़े दुख होना सुनिश्चित है। क्षमावान, आगे का गुण बताया, क्षमा अहंकार के पोषण के लिए ना हो। क्षमा करके हम कोई भड़कपन ना अपने अंदर पैदा करें। हमारे अंदर दीन होने हो, और दीन होने का कारण भी ना हो, अपने दीनहीन है कि भैया क्षमा करने के दिन तब कर भी क्या सकते, ऐसा भाव नहीं ना हो। क्या है ये समझ सकें तो दूसरे में जो कमी है, जो भूले हैं, वह हमें भी तो है। अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया किसी वजह से तो वो कमी हमारे अंदर भी है। श्रेष्ठतम और निकृष्टतम हमारे भीतर है, वही दूसरे के भीतर भी है, तभी आदमी क्षमावान हो सकता है। फिर उसको क्रोध नहीं आएगा। जो श्रेष्ठतम निकृष्टतम उसके पास है वो हमारे अंदर भी है। अन्य तत्वों पर जो विचार करते हैं तो कहते हैं योग से युक्त हुआ योगी, निरंतर लाभान में संतुष्ट, मन व इंद्रियों को भस्म में किए हुए, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला, मेरे में अर्पण हुआ मन बुद्धि वाला, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। उपयुक्त गुण आ जाए तो परमात्मा स्वयं चलकर हमसे मिलेगा। हमें परमात्मा से मिलने की फिक्र छोड़कर उपयुक्त गुणों को अंतस में स्थापित करना होगा। ये गुण हमें स्थापित करना होगा। परमात्मा से मिलने की छोड़ दीजिए बात, क्योंकि अगर आपने गुण स्थापित कर ली तो परमात्मा तो स्वयं चलकर आपके पास आने वाला है। आगे उन्होंने कहा कुछ और लक्षण बताया, उद्योग को प्राप्त ना हो, उद्विग्नता को प्राप्त ना हो, यानी जिसके कारण किसी की को अशांति प्राप्त ना हो, किसी को अशांत न करें, न स्वयं किसी बात से उद्विग्न हो। कभी कभी हम सचेतन रूप से दूसरों की उद्विग्नता के कारण नहीं होते हैं, फिर भी ईर्षा बस वो उद्विग्न होते रहते हैं। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर ईर्षा बस वो हमसे उद्विग्नता पाले रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना, आप रिएक्ट ना करें, मात्र हंस दें, मुस्कुरा दें।
मुक्त हैं क्योंकि आप उस दुविधा का कारण, उनकी दुविधा का कारण आप नहीं हैं। मगर अगर आप रिएक्ट कर देंगे तो गलत बात। आप उनकी दुविधा को सुन के आप हल्के से मुस्कुराए। इसके बारे में भी बहुत डिटेल अपन ने चर्चा की थी, आपको सूक्ष्म रूप में। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक कटु शब्द ऐसा हुआ, साथ ये है कि दूसरों की, देखिए, दूसरों की खुशी में, उन्नति में, सफलता में, दूसरों की खुशी में, उन्नति में, सफलता में जो प्रसन्न हो सकता है, जो झूम सकता है, आनंदित हो सकता है, वही दूसरों के दुख में सच्चाई से दुखी होगा, अन्यथा वो दुख उसका कारण है। जब आप किसी को बढ़ते हुए देख के प्रसन्न हो सकते हैं तभी उसको नीचे उतरते हुए देख के दुखी हो सकते हैं ना, तो दुख तो आपके मात्र पाखंड। नहीं तो आप क्या सोचते हैं मन में, अच्छा हुआ, नंबर 2 का बहुत था, घमंडी बहुत था, ये भाव आए। देखिए आगे वो कहते हैं जिसको कोई भय ना रहा वो प्रभु को प्रिय। भय क्या है? सब भयों का मूल कारण एक ही भय है कि हम कहीं मिट ना जाएं, मृत्यु ना हो जाए। ये सबसे बड़ा भय। सारे भय इसी मृत्यु के भय से ही जुड़े हुए हैं। आगे वो कहते हैं जो इंद्रियों के पार उतरता है वो देख पाता है, अंतस में बैठा हुआ जो इंद्रियों के पार उतरता है वही ये जान पाता है, देख पाता है कि वह न कभी मरा है न मर सकता है। ये अमृत बोधि उसे अवैध मानता है। जब हम उस अमृत के दर्शन कर लेंगे तभी हमें मृत्यु का भय अवैध। आगे वो कहते हैं आकांक्षाओं से मुक्ति। आकांक्षा का अर्थ क्या है? जो नहीं उसकी अभिलाषा, जो नहीं है उसकी अभिलाषा पाने का प्रयास। आकांक्षा मुक्ति यानी जो है उसमें संतोष, उसमें तृप्ति। ये आकांक्षा मुक्ति का साधन। बाहर भीतर से शुद्धि वही होगा जो बाहर है वह भीतर एक जैसा हो। हमारा आचरण, हमारी जो भीतर है वही बाहर हो, एक सा हो। एक सा अगर आप हैं तो आप देखेंगे जीवन के सारे द्वंद्व मिट जाते। सारे द्वंद्व हैं इसीलिए, जब भीतर कुछ है बाहर कुछ है, सारा ऊर्जा प्रयास हम अपने अंदर के भाव को छिपाने में लगा देते हैं, पता ना चल जाए। अगर आप एक से हैं तो कोई निश्चितता का भाव है। दक्ष होना, दक्ष यानी जिस कार्य को आया था उसको पूर्ण कर चुका, यानी संसारिक अनुभव से गुजर के ही उसकी व्यर्थता जान सकेंगे, वो तभी हम दक्ष होंगे। और आगे कहा सर्व प्रारंभ का त्यागी। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। सर्व प्रारंभ का त्यागी का तात्पर्य क्या है? यदि वासना छोड़नी हो तो प्रथम में या अंत में छोड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मध्य में या अंत में छोड़ना मुश्किल है। हाँ, प्रारंभ में ही छोड़ना, प्रारंभ हो और छोड़ सको, वही त्याग देने वाला। जैसे तीर छूटने के पहले तक आप रुक जाए, जब तक चढ़ा है तब तक तो आप रुक सकते हैं, एक बार छूट गया तो यही कहलाता है सर्व प्रारंभ का त्याग। यदि कोई गलत दिशा में आप जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज पे ही अपने को संभाल लिया, आगे बढ़ गए तो कोई कठिनाई नहीं। आगे कहते हैं जो ना कभी हर्षित होता हो ना ही द्वेष रखता हो, जो कभी ना हर्षित होता हो। ये आश्चर्य की बात भगवान ने कही। लेकिन ये ना समझे कि प्रसन्न होने, प्रसन्न रहने को, हर्ष में रहने पर वो कोई रोक लगा रहा है। क्या है वो? ये परखें कि कहीं अपने दुख और तनाव को छिपाने के लिए तो नहीं हर्षित होने का ढोंग कर रहे, हंसने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। उसकी प्रसन्नता अपने दुख का विरोध तो नहीं है। जो हर्ष में अमर्ष होगा उसकी प्रसन्नता अपने दुख का विरोध नहीं, सहज होगी। उसकी प्रसन्नता अकारण होगी, सकारण नहीं, जैसा अधिकांश होता है। वो हंसेगा नहीं, हंसता हुआ ही रहेगा। दोनों में बड़ा हंसेगा नहीं, हंसता हुआ ही रहेगा। जैसे भगवान कृष्ण का चेहरा उदास नहीं है, बांसुरी बजती रहे। जो कभी द्वेष न करता हो। द्वेष का मतलब क्या है साधारण भाषा में? जैसे मकान आपको बहुत सुख दे रहा है, बहुत अच्छी प्रसन्नता से आप रह रहे हैं, मगर सामने यदि कोई बड़ा मकान बन गया तो वही मकान द्वेष का कारण हो गया, अशांति का कारण हो गया, दुख का कारण हो गया, जिसमें आप अभी तक पूरी तरह से प्रसन्नता से रह रहे हैं। मकान वही है, सिर्फ आपके भाव बदल रहे हैं। आगे वो कहते हैं जो न चिंता करता, यानी जो न अतीत में उलझाओ। चिंता कौन करेगा? जो न अतीत
जो अतीत में उलझा हो ना भविष्य में उलझा हो, वही चिंता मुक्त हो सकता। वर्तमान के क्षणों में हो, उसमें निश्चित चिंतन शून्य और विचार मुक्त, जिससे सब शुभ और अशुभ कर्म परमात्मा पर छोड़ दिए, जिसमें सब शुभ और अशुभ दोनों कर्म परमात्मा पर छोड़ दिए। तो क्या सोचे, तू ही करवाता है, तू कर्मों के फल का, जो कर्मों के फल का त्यागी है, वही भक्त पुरुष मुझे प्रिय है। तो ये सोच ले कि तू ही करवाता है, तू ही करता है, सब तू, कोई फल का त्यागी, कोई मुझे प्रिय है। जो पुरुष, आगे कहते हैं, जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान में अपमान में, सुख दुख में सम हो, आसक्ति रहित हो, सुख व दुख में जो विचलित ना हो, वह मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान क्या प्रिय है वो क्यों बता रहे हैं। अब अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है, जिस किस प्रकार से शरीर निर्वाह होने से सदा संतुष्ट है, रहने के स्थान से भी ममता रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तमान पुरुष मेरे को प्रिय है। यह समझें कि प्रशंसा हमें रुचिकर लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वयं को महान मानने के अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो अपने आप को सबसे प्रशंसा मिलेगी तो उसको पुष्टि मिलेगी। निंदा उसी अहंकार को चोट लगती है निंदा से, इसलिए वो हमें अरुचिकर लगती है। जो दूसरों की चिंता छोड़ देता है, तो दूसरों के कहने सुनने की चिंता छोड़ देता है, उसका अहंकार गिर जाता है। धार्मिक व्यक्ति जो स्वयं के सहारे खड़ा हो, दूसरों के सहारे नहीं, प्रशंसा करनी ठीक नहीं है तो चिंतित हो रहे। धार्मिक व्यक्ति जो स्वयं के सहारे खड़ा होता है, यानी स्वयं यानी परमात्मा, उसे कोई नहीं गिरा सकता। इस कारण सुख और दुख में वो सम रहता है। आगे कहते हैं, कैसा भी परमात्मा रखे, शरीर निर्वाह होने से सदा संतुष्ट है, वो मुझे प्रिय है। हम बेचारे वह आग में डालता होगा, अगर वो आग में डालता है, क्या समझें कि वो हमें तपाता होगा, शुद्धि को। कांटों पर चलाता हो तो हमारी कोई परीक्षा ले रहा होगा, कोई प्रयोजन होगा उसका। उस पर सब छोड़कर जीने वाला संतोष मननशील व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। आगे कहा है कि रहने के स्थान से ममता रहे, तो जहाँ रहे ठीक, जहाँ से हटा दे सो ठीक, जहाँ पहुँचा दे ठीक। प्राणी ये ना कहे कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, वहाँ नहीं रहूँगा। कोई ममता नहीं मानता जो व्यक्ति, वो मुझे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान ने कही है, यह जो प्रभु का मार्ग है, आनंद की प्रक्रिया है, इस अमृत को जो निष्काम भाव से सेवन करता है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। इतने सब लक्षण हैं, मगर निष्काम भाव भी जरूरी है। क्या तात्पर्य है? भक्ति मार्ग में लक्षणों का आनंद है, इस दृष्टि से परमात्मा मिलेगा अवश्य, लेकिन मिलने की वासना रही तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सब करें मगर मिलने की, परमात्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वासना भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो भक्ति भाव के अवतरण में 3 बातें इस अध्याय की अंत में है। प्रमुख है, भक्ति का अर्थ है सत्य को पाना। सत्य बुद्धि और विचार व चिंतन से नहीं, हृदय भाव और प्रेम से नहीं पाया जा सकता। ये है भक्ति का। भक्ति के लिए आक्रामक चित्त नहीं चाहिए, स्त्रीण चित्त चाहिए। एक प्रेषी की तरह प्रभु को पाया जा सकता है। प्रभु को पाना है तो त्वरा, ज्वर, बुखार नहीं चाहिए, मतलब ये तमाम तरह के मानसिक विकार है वो नहीं चाहिए। शांत निष्काम भाव होना चाहिए। जब सारे विचार, सारी खोज, सारी चाह शून्य हो जाते हैं, जब हमारे सारे विचार, सारी चाह शून्य हो जाते हैं, उसी क्षण एक घटना घटती है, भक्त रूपी अमृत की उपलब्धि हो जाती है। ओम तत्सत। 12वां अध्याय भक्ति योग पूर्ण।